हाय, मैं मनोज सर। आज मैं दीपावली के बारे में जानेंगे और दीपावली कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कि आज हम 12/11/2023 की दीपावली जो मनाएंगे उसके बारे में हम बच्चों को हम समझाएंगे। पहला दीपावली जो है सो राम भगवान के समय में भी मनाया गया। जब राम श्रीलंका से अयोध्या आ रहे थे उस टाइम दीपावली की शुरुआत की गई। जो रावण के वध करने के बाद श्रीलंका से भारत अयोध्या लौटने के समय में जब अयोध्या आ रहे थे उसी दिन जो है से दीपावली मनाए। और कार्तिक के अमावस्या के दिन में दीपावली मनाया जाता है। जो घनी अंधकार रहता है उसको उजाला करने के लिए भी दीपावली मनाया गया। और सीता माँ और राम की खुशी के कारण भी दीपावली मनाया गया। और कहावत में यह भी कहा गया है कि अशोक सम्राट बिंदुसार के बाद जो राजगद्दी संभाले 269 ईसा पूर्व जो अशोक सम्राट राजगद्दी में बैठे ना, इनके कारण भी दीपावली मनाया गया। जो युद्ध छोड़ने के कारण जो गौतम बुद्ध जो है, ये बुद्ध जैन धर्म में घुसे और गौतम बुद्ध के अनुयायी बने और ये जैन में जो शामिल हुए। इसके लिए भी कई कहानी में सुनते हैं कि दीपावली अशोक सम्राट के समय भी दीप उत्सव मनाया गया था। कार्तिक के अमावस्या के दिन जो रात में घनी रात होते उस दिन दीपावली मनाया गया। और उस दिन जो है अस्त्र जो छोड़े अशोक सम्राट बहुत से ऐसे युद्ध किए, युद्ध करने के कारण उसको नए सम्राट घोषित किया गया। वो एक ऐसा कारण भी माना जाता है कि वो युद्ध छोड़े गौतम बुद्ध के धर्म में जो धर्म परिवर्तन किए, धर्म जो माने वो, इसलिए अशोक सम्राट जानते हैं, उसको परिचय में मानते हैं और उनको जानते हैं। बहुत से युद्ध किए अशोक सम्राट जो है सो कब जो है ये राजगद्दी में बैठे थे। अशोक जो कब गद्दी में बैठे थे 269 ईसा पूर्व। कब राजगद्दी में बैठे थे 269 ईसा पूर्व में। ये जो है तलवार के जो युद्ध के बारे में बहुत बड़ा अशोक राजगद्दी में कब बैठे थे 269 ईसा पूर्व में। इसके पहले कौन थे? बिंदुसार जो थे इससे पहले राजगद्दी में बैठे थे और ये 269 ईसा पूर्व में बैठे। इसके भी जीवन काल में जो है दीपावली बहुत अच्छा से दीप उत्सव मनाया गया था। और कार्तिक के बीचों बीच जो माह आते हैं, बीचों बीच 15 दिन इधर और 15 उधर सामने जो अमावस्या के दिन आता है। महीना के मुताबिक हिंदू शास्त्र के मुताबिक अमावस्या के दिन घने अंधेरी रहता है, उस दिन चांद उगता नहीं है। उस दिन दीप उत्सव मनाया गया था क्योंकि ये तलवार युद्ध, हरेक युद्ध बहुत सारे लड़ाई लड़े थे अशोक सम्राट और बहुत दूर दूर तक राज किए थे। भारत हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, ये सब सारा इनका राज्य था। बांग्लादेश, नेपाल, ये सारा बहुत अखंड भारत के लिए जो अखंड भारत स्थापित किए थे अशोक सम्राट। ये जो है सो बहुत बड़ा सम्राट थे और ये बहुत बड़ा सम्राट होने के कारण जो है सो ये युद्ध लड़े, जो उसमें जो आहत होके अपना सम्राट जो है, अपना राजा जो अपने आप को मानने वाले, ये जो युद्ध
युद्ध छोड़ने के कारण यह जिस दिन तलवार जो रख दिए और बुद्ध का मानने लगे, उस दिन भी यह दीप उत्सव मनाया था और उस दिन से मनाते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि दीपावली उससे भी पहले मनाया जाता था। राम त्रेता युग में जब राम जी जो है हिंदुस्तान से वनवास गए थे, वनवास में जो है 14 साल के वनवास में ये बहुत सब ऐसा युद्ध लड़े, ऐसा राक्षस को मारे जो हम अनगिनत उसको व्याख्या नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट में चलते हैं। ये जो है बहुत सारे युद्ध किए राम भगवान ने। राम लक्ष्मण और सीता जो जंगल में गई, बहुत सारे ऋषि से मिले, बहुत सारा ऐसा कांड किए और इतना बड़ा बड़ा जो राक्षस जो मारे, इनका नाम जो परिचय हुआ, उसमें रावण जो एक साधु के भेष में, रावण साधु के भेष में बन के सीता जी को उठा के लेके चल गए पुष्प वाटिका से और श्रीलंका में लेके गए। उसके बाद रावण जो है बंदर के सेना जो है बंदर, भालू, रीछ, ये सब का सेना एकजुट करके और जो है सो सागर को लांग के श्रीलंका पहुंचे और श्रीलंका पहुंच करके रावण के पूरा वंशज को बिठा के उनका भाई का विभीषण का राज्य स्थापित करके राजा बना के और रावण के वध करने के बाद वहाँ राजा घोषित करके उसके बाद पुष्पक विमान के साथ वो अयोध्या आए। अयोध्या आने से पहले अपने बड़े भाई के भरत को सूचित कर दिया हनुमान से कि जाओ और जाके मेरे भरत से बोलो और मेरे राज्यों और राज्यवासियों से बोलो कि हम जाके आ रहे हैं, एक दिन पहले हम आते हैं और जाओ आप सूचित कर दो। तो हनुमान आते हैं, भरत को बोलते हैं और बोलने के कारण वो 2 दिन 14 वर्ष अपना समय वनवास बिता के जब आते हैं, जिस रात अमावस्या के रात, उस दिन अयोध्या वासियों ने सारा अयोध्या में बहुत सारा दीप प्रज्वलित करके रखे हैं, बहुत जगमगा दिए, पूरा अयोध्या पूरा जो है सो पूरा जगमगा के रख दिए और राम लक्ष्मण और सीता का स्वागत के लिए एक दीप प्रज्वलित कर दिए और बहुत सारा खुशहाली और नाच गान, बहुत सारा अयोध्या वासी वहाँ खुशी मनाने लगे, मिठाई बांटने लगे और एक दूसरे से बहुत खुशी मनाने लगे। क्या कि राम जो थे बहुत बड़ा, एक तो भगवान भी थे और एक राजा भी बहुत सुंदर राजा भी थे। तो इन्हीं के लिए जो है सो दीपावली मनाने लगे। दीपावली मनाने के कारण राम भगवान भी है और सीता भी है। अभी के लोग तो बहुत सारे लोग भूलने लगे कि हम लक्ष्मी जी के पूजा करते हैं, दीपावली कैसे क्या मनाया जाता है, लेकिन राम भगवान और सीता और लक्ष्मण के कारण जो है सो दीपावली मनता है और मनाया गया है। ये बहुत पुराना कहानी है और ये जो मिटने वाला से नहीं है। राम भगवान जो है दीपावली का मुख्य कारण राम, हाँ लक्ष्मी जी का भी स्वागत, जैसे सीता राम भगवान के साथ में थी तो लक्ष्मी जो सीता थी और विष्णु राजा, ये जो है विष्णु अवतार थे, तो दोनों इन लोगों को हैप्पी दिवाली, अभी की भाषा में हैप्पी दिवाली और उस टाइम के भाषा में दिवाली जो है, उसी दीपावली जो है मनाने के कारण जो है राम के समय में रामायण के समय में जो है सो मनाते थे और रामायण जो है सो बहुत अच्छा जो ग्रंथ है। हम लोग रामायण के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं और सीरियल भी बहुत सारा आ गया है। रामायण एक ऐसा काव्य और ऐसा जो है ग्रंथ है जो हर एक मनुष्य को जो है ना समझाने को, उसका जीवन पढ़ने के बाद कभी कोई गलती नहीं करता है और कभी नहीं वो गलत सुझाव में किसी को ले जाते हैं। बहुत एक अच्छा ग्रंथ है जो हिंदू धर्म में बहुत अच्छा पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण आदर्श पुरुष के राम भगवान के मानते हैं। आज के हम दीपावली के बारे में हम आज इतना ही चर्चा करेंगे और बच्चा सबको समझाएं। दीपावली एक बहुत अच्छा पर्व और खुशी और खुशहाल मनाने वाला पर्व है। थैंक यू।